Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday we have done the solution of case-based type questions of chapter 1 of real number of class 10th mathematics. कल हम लोगों ने क्लास 10th के मैथमेटिक्स के रियल नंबर के सारे केस बेस्ड क्वेश्चन जितना भी हो सकता था कर लिया है. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन adjacent region type of chapter 1 real number of class 10th mathematics. आज जो है हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर उसका एडजेसेंट रीजन टाइप क्वेश्चंस करेंगे. इसमें ज़्यादा नहीं, टोटल 5 ही क्वेश्चन बन पाया है. तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं हमारा क्वेश्चन लिखा होगा. तो पहले तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है एडजेसेंट रीजन टाइप का तो 4 आपके ऑप्शन दिए जाते हैं. देखिए 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर लिखे गए हैं. बोथ एडजेसेंट एंड रीजन आर ट्रू, मतलब कह रहा है कि एडजेसेंट और रीजन दोनों क्या है, सही है. एंड रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजेसेंट, मतलब जो हमारा रीजन दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एडजेसेंट को. नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ एडजेसेंट एंड रीजन आर ट्रू, मतलब दोनों ही सही है. उसके बाद कह रहा है बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजेसेंट, मतलब कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है किसको, एडजेसेंट का. नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या कर रहा है, एडजेसेंट इज ट्रू, मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है एडजेसेंट वो सही है बट रीजन इज फॉल्स, यानी लेकिन रीजन क्या कर दिया कि वो गलत है. नेक्स्ट एडजेसेंट इज फॉल्स, जो डी ऑप्शन है, मतलब एडजेसेंट जो स्टेटमेंट दिया वो फॉल्स है. एंड रीजन इज ट्रू, मतलब रीजन जो हमारा सही है. तो आइए देखते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या क्या है. इसमें एडजेसेंट यानी स्टेटमेंट दिया गया है कि रूट एक्स इज एन इरेशनल नंबर, मतलब जो रूट के अंदर जो नंबर है जो कि एक्स है वो क्या कर रहा है कि एक इरेशनल नंबर है. जहां पर बोला गया कि एक्स एक प्राइम नंबर है, तो हमें पता है कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ये वो नंबर होता है जो खुद से और 1 से कटता है. तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक्स कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है. तो जरा ध्यान से दीजिएगा, अगर रूट एक्स की बात करें तो प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग 2 से होता है. चलिए उसके बाद 3. रूट 4 प्राइम नंबर है, नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है. समझ में आया क्यों, क्योंकि रूट 4 का वैल्यू हमें क्या मिलता है 2, और 2 हमारा भी क्या हो जाएगा, ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा. ओके, अब हम बात करते हैं आगे, मतलब 4 जो है आपका रूट 4 1 2 और 4 फैक्टर्स मिल जाएंगे. ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मतलब जो स्क्वायर रूट होता है प्राइम नंबर का हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है. तो रूट 2 प्राइम नंबर, रूट 3 प्राइम नंबर, रूट 5 प्राइम नंबर, रूट 7 प्राइम नंबर, तो ये सारे क्या हमारे प्राइम नंबर है. तो हमारा एडजेसेंट जो है वो भी सही है, रीजन जो भी है वो भी सही है, और हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट कह ही रहा है कि एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का वो इरेशनल नंबर होता है, यानी कि रीजन भी हमारा क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल सही. तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा क्या, हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही है. यानी बोथ एडजेसेंट एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजेसेंट. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. क्या कह रहा है कि एडजेसेंट दिया गया है 12 पावर n एंड विद द डिजिट 0, मतलब कह रहा है 12 पावर n जो होता है वो डिजिट जिसका होगा वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसका एंडिंग क्या होगा, 0 से होगा. जहां पर बोला गया कि n एक नेचुरल नंबर है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा. नेचुरल नंबर मतलब 12 का पावर n यानी कि 1 कितना होगा 12. आप यहाँ n के जगह पर 2 डालिए तो कितना हो गया 144. यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि जब भी वैल्यू चेंज कर रहे हैं मतलब निकाल रहे हैं तो हमारा एंडिंग कभी भी 0 नहीं आ रहा, यानी कि ये जो हमारा स्टेटमेंट गलत है. आगे देखिए, एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, मतलब कोई भी हमारा जो डिजिट एंड होता है 0 से, तो कह रहा है उसका प्राइम फैक्टर जो होना चाहिए कैसा, 2 पावर m और 5 पावर n पे होना चाहिए.
तो बिल्कुल होना चाहिए। जरा ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास 10 है तो 2 इंटू 5 लिखेंगे, इसके पावर 1 है, इसके भी पावर 1। अगर यही हमारा 100 रहा तो क्या लिखेंगे, 2 पावर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। समझना? यानी कि हमारा जब भी एंडिंग हो रहा है तो इसी फॉर्म में हो रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे कि एडजेसेंट किस में फॉल्स है, तो डी में है, ऑरिजिन ट्रू है। यानी इसका अगर हम बात करें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डी। ओके, यानी डी हमारा ये करेक्ट आंसर है इसका। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की चलते हैं। तो ये हमारा थर्ड दिया है, क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर, मतलब जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं 2 या 2 से ज्यादा नंबर का, तो लिखते हैं क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मतलब उनमें जो छोटा होता है वो प्राइम फैक्टर हम लोग लिखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जब एचसीएफ निकाला गया 12 का, 21 का और 15 का, तो वो कितना है, 3 है। तो चलिए हम देखते हैं एचसीएफ निकालते हैं। 12 लिखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 1। उसके बाद 15 की अगर बात करें तो 3 इंटू 5 इंटू 1। तो हमारा क्या बोला जा रहा है, स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर में क्या है, 1 1 1 है, 3 पावर, और ये तीनों में क्या दिख रहा है, कॉमन भी दिख रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एचसीएफ हमारा 3, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। और ये जो बोल रहा है एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर, जो कि बोला गया प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, हमारा 1 1 है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सपोज करिए कि 36 है, ऐड कर दिए तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 2, 12 जा 30। और इसको 7 हम लेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक ही है ना, तो 1 यहाँ तो पावर 2 था, तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि हमारा ये जो होगा इसका ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 एंड 21 इज 3। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा ए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो लिखा गया है कि 7 माइनस रूट 11 इज इन इरेशनल नंबर। तो हमारा ऑब्वियस सा बात है, 7 क्या है, रेशनल, और ये क्या होता है, इरेशनल। तो यानी कि जब एक रेशनल को इरेशनल में मतलब डिफरेंस निकालते तो हमारा मिलता क्या है, वो इरेशनल मिलता है। ये बिल्कुल सही है। तो अब रीजन क्या दिया गया है वो देखेंगे, यानी ये हमारा सही है। रीजन देखिए क्या कह रहा है, द सम और डिफरेंस, मतलब कि ऐड और माइनस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। यहाँ पर इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। तो बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका भी हमारा आंसर अगर कहे तो क्या होगा, ए होगा। क्योंकि हमारा जब भी एक रेशनल को इरेशनल से माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। वो हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात कर लिया था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये हमारा एडजेसेंट रीजन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा एडजेसेंट रीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल से हम लोग चैप्टर 2 का इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ेंगे और साथ में चैप्टर 8 का हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट भी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था, ट्रिग्नोमेट्री। चले देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है एडजेसेंट दिया गया है 29/625 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब ये जो नंबर दिया गया है वो क्या है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और यहाँ पर रीजन क्या दिया गया कि जब Q, क्योंकि ये हमारा P होता है, ये क्या है, Q है,
क्योंकि हमारा हमेशा रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखता है, यानी क्यू क्या रहा कितना 6 to 5 और p का वैल्यू 29 है। तो बोला जाए कि q जो है आपका 2 का पावर m इंटू 5 पावर n है, जहाँ पर बोला जाए कि n और m क्या है इंटीजर्स है, और साथ में बोला जाए तब p बाई क्यू जो हो जाएगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो हमको पता है कि हमारा q क्या है 6 to 5 है, तो इसको हम 5 का पावर कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, और साथ में 2 पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 का वैल्यू होता है 1, आपको पता होगा। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इस फॉर्म पर सेट हो गया 5 पावर n यानी कि 4 और m करने का मतलब 2 का 0, यानी कि ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है सही है हमारा, और ये इसको अच्छे से क्या कर रहा है एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू आज के लिए।